हेलो गाइस, वेलकम वंस अगेन। स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। होपफुली आप सब बढ़िया होंगे। तो यूके में अचानक से वेदर चेंज हो गया। कुछ दिन पहले बारिश हुई और अब जो टेम्परेचर है काफ़ी इंक्रीज़ हो चुका है। तो आज मैं बाहर आई थी, वीकेंड का डे है, तो क्योंकि बेबी को मैं पार्क में लेके आती रहती हूँ, आज मौसम अच्छा था तो मैं अगेन पार्क में आई हूँ। रिसेंटली काफ़ी बातें चल रही हैं यूके में, सोचा उसके बारे में वीडियो बनाऊँ, लोगों को अपडेट कर दूँ, क्योंकि काफ़ी क्वायरीज भी आई थी। तो बात है यहाँ पे ILR को लेके, सिटीजनशिप को लेके। बहुत सारे लोग कंफ्यूज हैं कि क्या ILR का टाइम 10 ईयर का हो चुका है या फिर जो सिटीजनशिप है 15 ईयर की हो चुकी है। मैंने भी रिसेंटली एक वीडियो पोस्ट करी थी, उस पर भी काफ़ी जो कमेंट्स थे वो आए थे। हालांकि उस वीडियो में मैंने डिटेल में मेंशन करी थी चीज़ें, पर आई डोंट नो कि लोगों ने वो वीडियो पूरी देखी नहीं कि क्या, पर काफ़ी क्वारीज पुट करी। तो मैंने सोचा एक छोटी सी वीडियो बना के जो रीसेंट अपडेट है उसको क्लैरिटी कर दूं कि एक्चुअली में रियलिटी है क्या सच में अब सिटीजनशिप के लिए 15 ईयर रिक्वायर्ड है या ILR के लिए 10 ईयर रिक्वायर्ड है। बिफोर मूविंग फर्दर, तो मेरा नाम है गुरप्रीत, आप देख रहे हैं यू मी एट इंग्लैंड लाइफ। आपको इस चैनल पे बहुत तरह की वीडियोस मिल जाएंगी जो कि हेल्प करेंगी और फॉरेन लाइफ और वीजा एट करेक्ट अपडेट के बारे में आपको। सो डू सब्सक्राइब, प्रेस बेल आइकन अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है। तो अब बात करते हैं क्या है ये न्यूज। तो यूके में इस टाइम पे जो यहाँ पे रूलिंग पार्टी है वो है लेबर पार्टी। तो लेबर पार्टी की गवर्नमेंट है जो कि मई 2024 में यहाँ पे बनी थी। मई 2024 में इलेक्शन हुआ, उससे पहले कंजर्वेटिव पार्टी यहाँ पे रूल में थी, उनकी हार हुई एंड लेबर पार्टी यहाँ पे रूल में आ गई। तो जब भी यहाँ पे गवर्नमेंट आती है तो वो कुछ मुद्दे लेके आती है, लाइक हर जैसे कंट्री में नॉर्मल होता है कि हम ये करेंगे ये नहीं करेंगे। तो सिमिलरली यूके में इस टाइम पे जो सबसे बड़ा इश्यू चल रहा है कुछ रिसेंट ईयर्स में वो है इमिग्रेशन। तो एक्चुअली गाइस बाहर बहुत ज़्यादा हवा चल रही थी, तो मैंने आगे की वीडियो घर पे आके ही कंटिन्यू करने का डिसाइड करा है। होता क्या है कि जब भी किसी कंट्री में इलेक्शन होते हैं तो कुछ मुद्दे होते हैं जो कि नॉर्मली उठाए जाते हैं इलेक्शन के टाइम या फिर इलेक्शन से पहले, जब एक माहौल बनना स्टार्ट हो जाता है। इन चीज़ों पर गवर्नमेंट ने काम करा है या फिर जो मुद्दे होंगे लेटेस्टली चल रहे होंगे उनको डिस्कस करा जाता है कि इन पे हम काम करेंगे। तो यूके में कुछ टाइम से, कुछ साल से रिसेंटली जो यहाँ पे इमिग्रेशन है वो एक बड़ा जो मुद्दा है वो बना हुआ है यहाँ के लोगों के लिए। रीजन ये है कि लास्ट कंजर्वेटिव पार्टी ने स्टार्टिंग में यहाँ पे काफी ऐसे रूल लाए थे। ब्रेक्सिट यहाँ पे हो गया था, ब्रेक्सिट के बाद उनको यहाँ पे वर्कर्स की रिक्वायरमेंट थी, जिसके कारण काफी इमिग्रेशन रूल को ईज कर दिया गया। जिसके SW एक रूल है जहाँ पे पोस्ट स्टडी वर्क परमिट अब मिल जाता है जो कि पहले नहीं मिलता था। केयर वर्कर की फील्ड हो उसको शॉर्टेज ऑक्यूपेशन लिस्ट में ऐड करा गया, जिसके कारण बहुत रैपिडली यूके में काफी लोग आ गए। इसके अलावा इलीगल इमिग्रेशन स्टार्टिंग से ही यहाँ पे एक जो मेन कंसर्न है वो गवर्नमेंट का रहा है, क्योंकि काफी लोग यहाँ पे इलीगली तो हमेशा से आ ही रहे हैं। तो उनकी जो गिनती है वो भी इंक्रीज होती जा रही है। अब उसमें से लीगल इमिग्रेशन भी एक नया मुद्दा बन गया है। तो इस चीज को लेके यहाँ के लोकल बहुत ज्यादा अगेंस्ट थे, जिसके कारण जो पिछले वाली गवर्नमेंट है उन्होंने अपने रूल खत्म होने से पहले, मतलब इलेक्शन से एक साल पहले, बहुत सारे यहाँ पे रैपिडली चेंज करे, बहुत रूल चेंज कर दिए गए। यहाँ पे डिपेंडेंट बंद कर दिए गए स्टूडेंट वीजा के। हर किसी को पता ही है केयर वर्कर के लिए भी काफी जो रूल है टाइट हो गए। इसके अलावा स्किल्ड वर्कर वीजा के रूल्स, ऑब्वियसली सैलरी थ्रेशोल्ड इंक्रीज कर दिया गया। इन सब चेंजेस के बाद भी गवर्नमेंट रूल में नहीं आई, क्योंकि ये बिल्कुल लास्ट में करेगा काम था, जिसका जो इतना इफेक्ट है वो हुआ नहीं हुआ लोगों को नहीं पता चला, तो लोगों ने उस गवर्नमेंट को चूज नहीं करा। अब जो नई गवर्नमेंट आई है वो भी इन मुद्दों पे काम कर रही है, वो भी इसी चीज को बार बार बोलती है कि हम यहाँ पे इलीगल इमिग्रेशन को खत्म करेंगे। हालांकि लीगल के लिए उन्होंने अभी तक कोई ऐसा स्पेसिफिक जो कदम है वो नहीं उठाया है। तो अब बात करते हैं मेन टॉपिक की कि क्या ILR जो है वो हो चुकी है 10 ईयर की। जैसे मैंने बोला कि जो रूलिंग पार्टी यहाँ पे आई है उन्होंने अभी तक कोई भी ऐसा लॉ, कुछ भी ऐसा नहीं निकाला है जो कि लीगल इमिग्रेशन को यहाँ पे टारगेट करे। तो अब ये बात आ कहां से रही है कि यूके की जो ILR है वो 10 ईयर की हो जाएगी या फिर जो सिटीजनशिप है वो 15 ईयर की हो जाएगी। यहाँ पे जब गवर्नमेंट चेंज होती है, पार्टीज चेंज होती है, तो जो पार्टी रूल में नहीं होती वो ऑलवेज उन मुद्दों को टारगेट करती है गवर्नमेंट को, जो मुद्दे मोस्टली जनता में होते हैं, जो मुद्दे लोगों के होते हैं। सेम चीज कंजर्वेटिव पार्टी भी कर रही है, क्योंकि जैसे मैंने पहले बोला कि इमिग्रेशन एक बड़ा इशू है यहाँ के लोगों के लिए। तो कंजर्वेटिव पार्टी अब क्या कर रही है, इस चीज को टारगेट कर रही है। लाइक जो इस टाइम पे जो रूलिंग गवर्नमेंट है वो उनके अगेंस्ट बोल रही है कि
नई गवर्नमेंट कुछ कर नहीं रही इमिग्रेशन को लेके, कोई बड़े रूल नहीं किए जा रहे यहाँ पे अनाउंस। जो रूल गवर्नमेंट ने पहले ही अनाउंस करे थे कंजर्वेटिव पार्टी के टाइम, वो भी जो नई गवर्नमेंट है, जो लेबर पार्टी है, उसे खत्म कर रही है, जिसमें एक रिवांडा स्कीम का काफी बार जिक्र आता है, क्योंकि रिवांडा स्कीम जो थी वो कंजर्वेटिव पार्टी ने लाई थी, एंड जब लेबर पार्टी आई तो उन्होंने यहाँ पे इलीगल लोगों के लिए रिवांडा स्कीम असाइलम वालों के लिए कैंसिल कर दी। तो इसके अलावा अब जो कंजर्वेटिव पार्टी की एक लीडर है, जिसके बारे में बहुत ज्यादा जो चर्चा है रिसेंटली हो रही है, उनकी जो फोटो है मैं शेयर कर देती हूँ। तो ये एक मेंबर है उनकी पार्टी की, ये लेडी। तो इन्होंने रिसेंटली जो कंजर्वेटिव पार्टी का खुद का ही चैनल है, जैसे आप मेरी वीडियो देख रहे हो यूट्यूब चैनल पे, मेरे चैनल पे, ऐसे ही कंजर्वेटिव पार्टी का भी एक यूट्यूब चैनल है। तो सेम अपने चैनल पे उन्होंने खुद एक स्पीच दी है, जिसमें उन्होंने कुछ प्रपोजल्स दिए हैं, उसमें उन्होंने कुछ बातें करी हैं कि वो ये जो चीजें हैं वो इन फ्यूचर करना चाहते हैं अगर कंजर्वेटिव पार्टी रूल में आती है। तो यहाँ पे कुछ भी ऐसी चीज नहीं है कि डायरेक्टली अनाउंस कर दिया गया हो, या फिर कंजर्वेटिव पार्टी ने बोला हो कि हम कर चुके हैं, जहां हम कर देंगे। तो ये एक तरह से प्रपोजल है, लाइक वो एक तरह से ये डिस्कस कर रहे हैं कि ये चीजें पॉसिबल हो सकती हैं। अगर इन चीजों को इम्प्लीमेंट कर दिया जाएगा तो इमिग्रेशन कम हो जाएगी, एंड अगर लोग इन फ्यूचर जब भी अगेन इलेक्शन होते हैं कंजर्वेटिव पार्टी को यहाँ पे लाते हैं रूल में, तो सबसे बड़ी जो चीज है वो यहाँ पे जो इमिग्रेशन है उसके लिए करेंगी। तो उसी को लेके जो उसी स्पीच है उसमें मेंशन करा गया है कि यहाँ पे जो ILR है, इंडेफिनिट लीव टू रिमेन, जो कि पर्टिकुलर वीजा में पर्टिकुलर टाइम पे मिलती है। ज्यादातर जो नॉर्मली जिसका जो मिनिमम टाइम है 3 ईयर है, जो मैक्सिमम टाइम है वो 10 ईयर या फिर 20 ईयर भी होता है कुछ केसेस में। ये डिपेंड करता है कि आप किस वीजा कैटेगरी पे है, पर मोस्टली इस टाइम पे मोस्ट जो कॉमन वीजा कैटेगरी है वो है स्किल्ड वर्कर वीजा। यहाँ पे जो वर्क वीजा है उसमें आपको 5 ईयर में ILR मिल जाती है। मीन्स अगर आप 5 ईयर ऑन फुल रूल एंड रेगुलेशन यूके में स्पेंड कर लेते हो, देन आप यूके की ILR इंडेफिनिट लीव टू रिमेन, जो कि काइंड ऑफ PR होती है। काफी कंट्रीज में PR बोला जाता है, जिसको लेके लोग ज्यादा इजिली समझ पाते हैं कि यहाँ के आप परमानेंट रेजिडेंट बन जाते हैं, आपको यहाँ पे रहने के सारे जो राइट है वो मिल जाते हैं। अगर आप 5 ईयर्स अपने वीजा की जो भी रिक्वायरमेंट है वो मीट कर लेते हैं स्किल्ड वर्कर में, तो आपको मिल जाती है। पर इसी को आप चेंज करने की बात करी है उन्होंने कि वो आने वाले टाइम में इसको 10 ईयर कर देंगे। मीन्स जो भी यहाँ पे लोग वीजा कैटेगरी पे है, फिर चाहे किसी वीजा कैटेगरी पे हो, चाहे आपकी वीजा की जो कंडीशन है 3 ईयर है, 5 ईयर है, आपको 5 ईयर के बाद ILR मिल जाती है। पर उनका बोलना ये है कि अगर वो रूल में आएंगे तो इसका टाइम वो मिनिमम 10 जो ईयर है सेट करेंगे। मीन्स कि अगर आप किसी भी वीजा कैटेगरी पे यूके आते हैं तो मिनिमम आपको 10 ईयर रहना ही पड़ेगा। किसी भी केस में आप 10 ईयर से पहले ILR अप्लाई नहीं कर सकते। काफी लोग इस चीज को लेके इतना डाउट में है कि हम स्किल्ड वर्कर वीजा पे हैं, क्या हम पे इम्प्लीमेंट हो जाएगा। जब कुछ लोगों ने अभी नेक्स्ट ईयर में जो है यहाँ पे स्किल्ड वर्कर वीजा अप्लाई करना है, कुछ लोग स्टूडेंट वीजा पे आए हैं, उन्होंने आगे जाके स्किल्ड वर्कर वीजा अप्लाई करना है, या फिर और कोई सेटलमेंट वीजा अप्लाई करना है, तो वो लोग बहुत ज्यादा कंफ्यूज है कि क्या ये उन पे इम्प्लीमेंट हो चुका है, क्या ये इम्प्लीमेंट हो जाएगा। तो गाइस, जैसे मैंने पहले बोला कि ना ये रूलिंग पार्टी ने बोला है, ना ये गवर्नमेंट ने बोला है, ये एक जो पार्टी है जो रूल में नहीं है उनकी तरफ से एक बात करी गई है। यहाँ पे अक्सर जो पार्टीज हैं जो रूल में नहीं होती, वो लोगों का ध्यान अपनी तरफ करने के लिए कि इन फ्यूचर में वो आए, ऐसे काफी जो स्टेटमेंट्स है वो देती रहती हैं। तो ये काइंड ऑफ सेम स्टेटमेंट है जो किसी पे भी इम्प्लीमेंट नहीं होगी। इट्स जस्ट अ प्रपोजल, एंड ये प्रपोजल गवर्नमेंट की तरफ से भी नहीं है। लास्ट वीडियो में भी मैंने इस चीज को बहुत अच्छे से डिटेल में एक्सप्लेन करा था, मैंने बकायदा जो स्टेटमेंट थी वो भी शेयर करी थी, पर आई डोंट नो लोगों ने क्या समझा, या फिर ज्यादातर लोग क्या करते हैं कि स्टार्टिंग की 2-3 लाइनें सुनते हैं और उसके बाद साथ में रिएक्ट कर देते हैं, कमेंट कर देते हैं कि हम पे हो जाएगा, किस पे हो जाएगा। तो ऐसा कुछ नहीं है, ये किसी पे इम्प्लीमेंट नहीं होने वाला, एटलीस्ट फॉर नाउ सम ईयर तो बिल्कुल भी नहीं। तो अगर आप किसी भी तरह के वीजा कैटेगरी पे हैं, डोंट वरी। अगर किसी को अभी भी डाउट है क्या ये ILR का रूल सच में चेंज हो चुका है, तो आप ये वीडियो उन लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं। होपफुली इस वीडियो को देखने के बाद आपकी बेसिक जो क्लैरिटी है वो मिल गई होगी। अगर आपका स्टिल कोई डाउट है, डू लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। अगर आप किसी स्पेसिफिक टॉपिक के बारे में वीडियो देखना चाहते हैं, वो भी नीचे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। इसके अलावा आप मुझे फॉलो कर सकते हो ऑन इंस्टाग्राम, फेसबुक का ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, पेज भी लाइक कर सकते हैं, एंड आप मेरा सेकंड यूट्यूब चैनल भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप सब्सक्राइबिंग, कीप सपोर्टिंग, बाय बाय।